अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको चीफ़ जस्टिस का ओहदा या उसकी पोस्ट छोड़ देने की वजह से या एक्सेप्ट ना करने की वजह से जेल में डाल दिया गया था। तो आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो एक ऐसी बहुत बड़ी शख्सियत थी। उनको पेश किया गया कि आपको चीफ़ जस्टिस बना देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चीफ़ जस्टिस नहीं बनूंगा। तो जो बादशाह थे, बादशाह ने कहा कि आप चीफ़ जस्टिस बनने के एलिजिबल हैं, इसलिए हम आपको चीफ़ जस्टिस बनाना चाहते हैं। लेकिन जो उन्होंने बादशाह से कहा कि नहीं, मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो बादशाह ने कहा नहीं, तुम एलिजिबल हो। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, अगर तो मैं एलिजिबल हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, फिर तो मैंने झूठ बोला है। और अगर मैंने झूठ बोला है तो इसका मतलब झूठा आदमी कभी भी जस्टिस की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। और अगर मैंने सच कहा है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो ठीक है, जैसे कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो मुझे नहीं बनना चाहिए। तो क्योंकि बादशाह लोग, आपको पता है, ऐसे ही होते हैं। तो बादशाह को गुस्सा आया, उनकी बात का जवाब तो दे नहीं सका। इल्मी अकली जवाब तो उसके पास कोई था नहीं। तो उसके पास जो जवाब था वो मिलिट्री माइट का जवाब था। उसने उनको कोड़े लगवाए और उनको जेल में, जब कोड़े लगने के बाद भी उन्होंने वो ओहदा, वो पोस्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो उनको जेल में डाल दिया गया। तो मैं बात कर रहा हूँ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि की, जिनको उस वक़्त के बादशाह अबू जाफ़र अल मंसूर ने ये क़ाज़ुल क़ुज़ा यानी चीफ़ जस्टिस का ओहदा पेश किया था, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया, लेने से इनकार कर दिया। और लेने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि वो फ़िक़ह के बहुत बड़े इमाम थे। अगर वो उस वक़्त उस ओहदे को ले लेते तो पहला एतराज़ तो लोगों का ये होता, 80% दुनिया में इस वक़्त इमाम अबू हनीफ़ा की फ़िक़ह पर अमल होता है। तो लोगों का एतराज़ सबसे पहला तो ये होता कि क्योंकि वो बादशाह थे, बादशाह सरकारी तौर पर वो लगे हुए थे, तो उनके लिए अपनी फ़िक़ह को ज़बरदस्ती नाफिज़ करवाना बड़ा आसान था। जबकि हकीकत ये हुई कि वो कैद कर दिए गए और कैद में ही उनको फिर जहर दे दिया गया और फिर वहीं कैद खाने से ही, जेल से ही उनका जनाज़ा उठाया गया। तो जिस आदमी का जनाज़ा जेल से या कैद खाने से उठाया गया हो, उसकी फ़िक़ह अगर 80% लोगों पर नाफिज़ की गई है तो फ़िक़ह में ख़ुद से दम था। दूसरी वजह यह है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ये नहीं चाहते थे कि एक फ़क़ीह, जो एक आदमी फ़क़ीह हो, उस पर ये इल्ज़ाम भी लगे कि वो सरकारी मौलवी है या वो सरकार के मंशा के मुताबिक उसने कोई फ़िक़ह लिखी थी या उसके जो फ़ैसले थे वो सरकार की मंशा के मुताबिक थे। तो इस वजह से उन्होंने ये पोस्ट लेने से मना कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी कुर्बानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ने ख़ुद से दी थी, और इसकी वजह से उनको अपनी जो है जहर भी पीना पड़ा, कोड़े खाने पड़े, जेल काटनी पड़ी और फिर जहर भी पीना पड़ा। तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी है जो इस्लाम के एक जो है, आप कह सकते हैं, इस्लाम के एक सिपाही ने दी थी, इस्लाम की बक़ा के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम के फैलाव के लिए, इस्लाम दुनिया में ज़िंदा रहे, इस्लाम दुनिया में फले फूले, इसके लिए। तो आप फिर कभी कोई ऐसी स्टोरी लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह।